सो हेलो गाइस, पिछले वीडियो में आपने जैसे कि देखा होगा कि हमने 7.1 के क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को अच्छे से कवर कर लिया था, जिसमें मैंने आपको डिस्टेंस फार्मूला का पूरा कॉन्सेप्ट और उसका एप्लीकेशन अच्छे से बता दिया है। अब डिस्टेंस फार्मूला का एक और एप्लीकेशन है जो हम कोलिनियरिटी के कॉन्सेप्ट में इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि आप क्वेश्चन 3 को देख सकते हैं एक्सरसाइज 7.1 के, जिसमें लिखा हुआ है डिटरमाइन इफ़ द पॉइंट्स 1,5 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। तो हमें ये पता करना है क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं हैं। अब कोलिनियर का मतलब क्या होता है? कोलिनियर का मतलब एक लाइन पर आने वाले पॉइंट्स। अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं तो हम बोलेंगे ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक लाइन है L, अगर इसी एक लाइन पर 1,5 भी आ जाता है, इसी एक लाइन का पॉइंट 2,3 भी है, इसी एक लाइन का पॉइंट -2, -11 भी है, तो हम बोलेंगे कि ये तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो सपोज मैं 1,5 को A मान लेता हूँ, 2,3 को B मान लेता हूँ और इसे C मान लेता हूँ। अब देखिए, अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है, हमें क्या करना पड़ता है? अगर हम डिस्टेंस फार्मूला से कोलिनियरिटी पता करना चाहते हैं कि तीन पॉइंट कोलिनियर हैं या नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी को निकाल लेंगे, मतलब ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को निकालेंगे। फिर हम बी पॉइंट और सी पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को निकालेंगे और लास्ट में हम ए पॉइंट और सी पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को निकालेंगे। अब कंडीशन क्या है कोलिनियरिटी के लिए? कि अगर ए बी प्लस बी सी का डिस्टेंस ए सी के बराबर आ जाए, ए बी और बी सी के बीच का डिस्टेंस अगर ए सी के बराबर आ जाता है, तो हम बोल देंगे कि ये पॉइंट कोलिनियर हैं। देन पॉइंट विल बी कोलिनियर, देन पॉइंट्स विल बी कोलिनियर। तो बस हमें यही चेक करना है कि क्या ए बी प्लस बी सी बराबर है ए सी के। अगर ऐसा हो जाता है तो हमारे पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे, वरना नहीं होंगे। तो चलिए ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। अगर मैं इसे x1 y1 और इसे x2 y2 बोल देता हूं, तो क्या करेंगे? अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, दैट इज 2 - 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, दैट इज 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो ये आपका निकल के आया अंडर रूट 2 - 1 इज 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 3 - 5 - 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, दैट इज रूट 5 यूनिट्स। अब अगर मैं B और C के बीच के डिस्टेंस को निकालने चाहता हूं, तो देखिए, इसे x1 y1 इस बार ही लेता हूं, इसे x2 y2 लेता हूं। देन x2 माइनस x1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, दैट इज -2 - 2 का स्क्वायर, प्लस -11 - 3 का स्क्वायर। तो ये आपका आ जाता है -4 का स्क्वायर, दैट इज 16, प्लस -11 - 3 -14 का स्क्वायर, दैट इज 196। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं बिटवीन ए सी, ये हम पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं, 196, 202, 212। अब देखिए, ए और सी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो अगर मैं इसे ए को x1 y1 ले लूँ, इसे x2 y2 ले लूँ, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, दैट इज -2 - 1 का स्क्वायर, प्लस -11 - 5 का स्क्वायर, बिकम्स अंडर रूट -3 का स्क्वायर, दैट इज 9, प्लस -11 - 5 -16। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, असल में हमारा कैमरा बीच में बंद हो गया था और इसलिए आंसर ख़त्म होने के बाद मैंने देखा कि हमारी वीडियो ऑफ हो चुकी थी। बट खैर कोई बात नहीं, अब इतना तो समझ चुके हैं कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस हमने निकाल लिया है, बी और सी के बीच का डिस्टेंस भी निकाल लिया है, और ए और सी के बीच के डिस्टेंस को भी अब हम कैलकुलेट कर रहे थे, तभी हमारा वीडियो स्टॉप हो गया। तो देखिए, -2 - 1 का स्क्वायर, दैट इज़ -3 का स्क्वायर 9,
-11 -5 -16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, √265 आ गया। अब हमें बस इक्वेशन में पुट करना है, देखना है कि क्या AB प्लस BC AC के बराबर आ रहा है। तो देखिए AB है √5 प्लस BC है √212, क्या ये AC के बराबर है, दैट इज √265। तो नहीं, √5 प्लस √212 √265 के बराबर नहीं होता है। तो इसीलिए हम कह देते हैं कि हेंस द 3 गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। अगर ये AB प्लस BC AC के बराबर आ जाता तो हम कह देते कि यस द 3 गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो बस इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है वो हो जाता है ख़त्म।